राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 8:30 या 9 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। बस दोनों माँ बेटी ने मिलकर अपना सुबह सुबह का जो भी काम है ना वो सारा निपटा दिया है। अभी जैसे मेरा नहाना धोना हो गया है, रितिका का बाकी है। चलिए अभी तब तक मैं अपनी जो भी सुबह की पूजा पाठ है ना वो निपटा लेती हूँ। अभी ईशान तो जैसे स्कूल चला गया है तो घर पर तो हम दोनों माँ बेटी ही रहते हैं और आज ये सुबह सुबह खेत चले गए थे। 9 बजे तक लाइट रहती है तो अभी तो वापस आने का टाइम हो गया था। नू पूछ दोगे क्या करोगे। हाँ क्या करा दे उसका मैं पैसे नहीं कह रहा खा पी के नशे में पड़ जाए दूध काट ले। रितिका ये भारी ठा दोनों आंगन में थे हैं पकौड़े बनाओगे बस। तो जी 2-4 दिन से देखिए मौसम तो ऐसा चल रहा है कि सुबह उठते ही हवा चल पड़ती है। वैसे देखिए गर्मियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है ना तो हवा तो चलती है, हवा क्या लू बोल लीजिए, क्योंकि गर्म हवा रहती है बहुत ज़्यादा। पर चूल्हे में खाना बनाना रहता है ना तब ये रहता है कि भाई सुबह सुबह ही खाना बन जाए, उसके बाद तो फिर रेत भी उड़ने लगता है और दूसरा हवा से ये रहता है कि भाई खाना बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई सारा सा काम है ना जितना भी जो भी वो 11 बजे तक तो मेरा हो ही जाए। और अभी खाने में मुझे बनानी है सेव भाजी। सेव भाजी क्या, सेव टमाटर बनाऊंगी क्योंकि अभी घर पर दूध नहीं है ना। वैसे भी दूध डालकर मैं कोई भी सब्जी थोड़ा कम ही बनाती हूँ। तो मैंने तेल गरम किया था, थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था ना, फिर उसको ठंडा किया। उसके बाद फिर इसमें जीरा डाला और साथ में करी पत्ता। टमाटर वाली जो सेव रहती है ना उसमें करी पत्ता का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस फिर सिंपल प्याज डाल दी थी। प्याज भुनने के बाद फिर टमाटर जैसे लहसुन और हरी मिर्च डाले हैं, अच्छे से पका लिया और फिर डाल दी ये रूटीन के बेसिक से मसाले। अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और वैसे देखा जाए ना तो ये सेव टमाटर की सब्जी भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और दूसरा हमारा ये झटपट बनने वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो पानी में उबाल आ गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये सेव डाल दी है और एक बार अच्छे से मिक्स किया है। आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है तो अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भाई कम रह गई है, तो थोड़ी सी इसमें मैंने सेव और डाल दी थी। क्योंकि आज जैसे टमाटर वाली बनाने वाले हैं, दूध की जो रहती है ना उसमें तो हल्की सी ग्रेवी चल जाती है, लेकिन ये टमाटर वाली नहीं, ये थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने सेव अच्छे से मिक्स की थी डालकर और फिर झटपट से कढ़ाई को नीचे उतार दिया है। पकाते नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो एकदम जैसे सेव जो है ना वो घुल जाती है। बस पानी को हल्का सा जैसे उबाल आ जाए ना, फिर आंच को थोड़ा धीमा कीजिए और सेव डालकर कढ़ाई को नीचे उतार दीजिए। मैं तो देखिए ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर अभी मैंने रोटियां तो जैसे बना दी हैं और अभी आज बनाएंगे कैरी का पानी, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी। और ये जैसे कल परसों की ही रखी थी, तो ये मैंने 2 कैरी धोकर साफ़ कर ली थी। चूल्हे में आँच तो इतनी ज़्यादा है नहीं, धीमी धीमी आँच है, तो इसमें हम इनको पकने के लिए रख देंगे। और तब तक रितिका ने हम दोनों माँ बेटी के लिए थाली लगा दी है। थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मियों में देखिए ऐसा खाना अच्छा भी लगता है और दूसरा झटपट भी हो जाता है हमारा खाना बनाने का काम। तो जी अभी कैरी हमारी अच्छे से भून गई है, ये देखिए। इनको मैंने अलट पलट कर बड़े अच्छे से भून लिया है। ये देखिए बिल्कुल नरम हो गई है। और अभी उठा लेते हैं यहाँ से ये सारा सामान। खाना पीना हमारा हो गया है, बस 2 काम बाकी हैं, सामान उठाना और बर्तन धुलेंगे आज अंदर। बस 2-4 बर्तन हैं। चल देखिएगा ठारे बेटा। और अभी लगा लेते हैं अपने पलंग पर चादर। दोपहर करेंगे आराम। आज ये काम बीच में छोड़ दिया था, बस मैं पहले खाना बनाने के लिए चली गई थी। भाई ये रहता है कि बाहर का काम सिमट जाए, अंदर का काम तो देखिए थोड़ा सा लेट सेट भी चलता रहता है। और लेट ना तो क्या था, ये था कि भाई अपना वीडियो का थोड़ा सा काम निपटाना था, तो वो किया था। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई ये पुदीना साफ़ करने के लिए। ये कल रात को लेकर आए थे घर पर, मैंने पुदीना भेजा था। वो तो हमारे यहाँ जैसे उगा ही नहीं, 2 बार कोशिश की है मैंने।
अभी तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इन दिनों में, तो देखिए पुदीना बनेगा भी नहीं। वैसे भी फरवरी और मार्च के महीने में अच्छे से बन जाता है, पर हमारे यहाँ क्या है कि पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, पानी की वजह से आधे से ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं है। पर पुदीने का ये रहता है कि भाई बड़ी आसानी से लग जाता है, लेकिन वो भी हमारे घर में तो जैसे लगने में ही नहीं आ रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो बस इनको बोलकर मैंने ये जैसे बाहर से ही मंगवाया था दुकान से पुदीना। तो अभी 3 या 3:30 बज गए होंगे। मैं उठ गई थी दोपहर थोड़ी सी देर आराम करने के बाद। फिर मैंने ये आमी छीन ली है, इनका छिलका निकाला, बड़ी आसानी से निकल जाता है और फिर सारा का सारा हम गुद्दा निकाल लेंगे। और अभी इसकी हम बनाएंगे गर्मियों की स्पेशल ड्रिंक। और ये है ना, गर्मियों में जैसे कभी कभार बच्चों को गर्मी की शिकायत हो जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और जैसे किसी किसी को नकछीरी आती हैं, नाक से खून आते हैं, तो उसमें भी आप बच्चे को 2-4 दिन ये भुनी हुई कैरी का पानी है ना, ये पिलाइए। गर्मी की शिकायत एकदम से बंद हो जाती है। पहले ईशांत को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती थी नकछीरी की, गर्मियाँ आते ही शुरू हो जाता था नाक से खून आना, तो मैं उसको हमेशा यही पिलाती थी। और अब तो जैसे 2-3 साल हो गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस वो मैंने सारा का सारा आमी का पल्प निकाल कर रख दिया था। और उसके बाद फिर ये मैंने सौंफ ले ली है, साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और इलायची डाल ली है। काली मिर्च तो हमें सिर्फ 5-7 डालनी रहती है, और इलायची का ये है कि जैसे ये हम पाउडर बनाएंगे ना, तो इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो बस सौंफ को पहले मैंने ठंडा किया था, और उसके बाद फिर इसको हम पीस कर पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें आप जैसे मिश्री वगैरह कुछ भी मिला लीजिए, और ये हमारा मिक्सचर बन जाएगा। इसको आप सुबह सुबह जैसे पानी हम गर्मियों में लेते हैं ना, तो 1 चम्मच इसकी मिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो मैंने गुद्दा निकाला था ना, इसको मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया था। पहले मुझे सौंफ पीसनी थी, तो मैंने वो काम किया। और उसके बाद फिर इसमें जैसे मैंने जो हमारा मौसमी का पल्प है वो डाल दिया था, और साथ में पुदीना डाल दिया है। और गर्मियों के मौसम में तो देखिए पुदीना तो हम चाहे किसी भी चीज़ में डालें, चटनी, लस्सी, पानी, उसी का टेस्ट डबल हो जाता है। एक तो इसकी तासीर ठंडी, और दूसरा खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वीडियो बनाते भी हाँ, जा ना के आता ओड़ी सी मैं कौन ना हूँ, ये बाल भर गए मेरे। हाँ, बाल भी भर गए। और नुका पापा सारी चीज मिला दी। मामूली हाँ बचा था, नुका वो 1 गिलास भर के दे दिया। ठीक, बस तो जी ये हमारी सारी तैयारी है। है। इतनी बार के बाद देखा अरे दरिया सारी तैयारी जना है पापड़ नहीं खाया, मीठा क्यों रह गया किन्नू का? तो जी ये रितिका ने आज एक बड़ा ही अच्छा काम किया है। रितिका, रसोई का कोना कोना भर चुका है। डेकोरेशन एक नंबर। इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, बस पूछो। ये फ्लिपकार्ट का मंगाया हमने। ये सारा हमारा मिक्सचर है। बोल, कर दी डेकोरेशन। तो जी मैंने जो जैसे कैरी का और पुदीने का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, वो पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। वैसे तो देखिए अगर 1-2 बार अच्छे से घोलते ना तो घुल जाता, लेकिन रितिका को ये था कि भाई मिक्सी में घुमा लेते हैं, बस ये उसी कोशिश में लगी हुई थी। और मैं चली गई थी बीच में बाहर। इतनी देर में ही इसने सारा का सारा जो पल्प था ना, वो जैसे इसमें रसोई में बिखेर दिया। पता नहीं कैसे ढक्कन अच्छे से नहीं लगा मिक्सी के जार का, या क्या कुछ गड़बड़ हुई, पर ये लगा लीजिए कि अभी हमें गेहूँ भरने थे और ये काम मेरा पूरी तरह से फैल गया है।
क्योंकि रसोई का तो है ना कोना कोना भर गया है, ऊपर तक छींटे चले गए हैं। तो मैं और रितिका तो लग गए थे अभी इस काम में। इनको बोल दिया था थोड़ी सी देर, जैसे भाई हमें थोड़ी साफ सफाई करनी थी, टंकी वगैरह बाहर निकालनी थी। 2-3 दिन से अभी जैसे गेहूँ निकल कर आ गए हैं तो काम तो थोड़ा सा ज़्यादा है ही, गेहूँ टंकियों में नहीं भरेंगे तब तक। तो अभी हमें थोड़ा सा दिन डलने के बाद वही काम करना था और इसीलिए मैं 3 बजे ही लग गई थी। सोचा कि अपना ये काम कर लेंगे, जैसे ड्रिंक बन जाएगी। एक एक गिलास तो तभी ले लेते और एक एक गिलास अपना काम करने के बाद। लेकिन वो तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि हमारा काम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरी जो शाम का जैसे काम टाइम था ना, सारा का सारा आज रसोई में ही निकल गया था। पर इसी बहाने ये लगा लीजिए कि किचन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, जो कि मुझे कई दिनों से करनी थी। सोच रहे थे कि भाई अपना लावणी वगैरह का जैसे ये फसल निकलने का काम हो जाएगा ना, उसके बाद करेंगे। और अभी तो मैंने ये 2-4 चीज़ें भी मंगवाई हैं, सारा सब तो अभी तक आया नहीं है। तो रसोई तो देखिए साफ़ करनी ही थी, पर ऐसे साफ़ करनी पड़ेगी ये नहीं सोचा था। आज तो रितिका ने ऐसा रायता फैला दिया है कि देख कर ही चक्कर आने लगे थे। और ये है ना पल्प दीवारों पर ऐसे चिपक गया था, छूटने में ही नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा सरफ पानी में घोलकर अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है और उसके बाद फिर साफ़ पानी से सारा सब हटाया है, तब कहीं जाकर ये रसोई साफ़ हो पाई है। तो बस अभी हमारा साफ़ सफाई का काम तो हो गया है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर झटपट से सारा सामान अच्छे से सेट किया और उसके बाद फिर जैसे रैक वगैरह जो भी था मेरे पास, सारा सामान वहीं पर लगा दिया। क्योंकि अभी इस रसोई में इतना ज़्यादा सामान तो रहता ही नहीं, बस 2-4 डब्बे वगैरह ही रहते हैं। और रैक भी मेरे फ़िलहाल तो ये पत्थर के ही हैं, तो इन पर तो ये है कि भाई झट से कपड़ा घुमाया और साफ़ हो गई। और आज इस साफ़ सफाई के चक्कर में हमारी जो शाम की चाय थी ना, वो भी बिल्कुल दिन छिपने के बाद हमने पी है। क्योंकि ये तो थोड़ा जैसे अंदर की साफ़ सफाई करनी थी, भाई कट्टे पल्ली वगैरह बिखरे हुए थे वो हटाने थे और हमें टंकी बाहर निकालनी थी। ये काम भी हम हर साल जैसे गेहूँ ख़त्म हो जाते हैं या ये रहता है ना कि भाई अभी गेहूँ आएंगे, उससे 15-20 दिन पहले टंकी बाहर निकाल कर रख देते हैं। धूप भी लग जाती है और अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। पर इस साल आप सबको पता ही है कि मौसम ऐसा चल रहा था, तो टंकी वगैरह कुछ भी हमने बाहर निकाली नहीं थी। बल्कि अभी भी 4-5 दिन पहले बारिश हुई है काफ़ी तेज़ की। तो इस बार तो देखिए काम तो ऐसा ही चल रहा है। तो आज जैसे कल हमें गेहूँ भरनी, क्योंकि उसके बाद फिर तूड़ी आएगी। तो आज रात का ये था कि भाई टंकी वगैरह साफ़ करके थोड़ा सा इन पर जो भी पेंट वगैरह करना है ना, वो सारा काम अपना निपटा कर छोड़ देंगे। तो ये सारा का सारा काम आज इन्होंने और ईशांत ने मिलकर किया था। क्योंकि मेरा और रितिका का तो आज सारा टाइम किचन में ही निकल गया था। उसके बाद फिर मैं तो आटा लगाकर यहाँ पर बैठ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। सबको भूख भी लगी हुई थी और दूसरा थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो सोचा कि पहले रोटियाँ ही बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत काम बचेगा तो इनके साथ मिलकर वो काम सिमटवा देंगे। सब्जी तो जैसे सुबह मैंने सेव भाजी बनाई थी ना, वही रखी हुई थी। गर्मी हो या सर्दी, देखिए सब्जी तो हमारे घर में एक टाइम ही बनती है। तो बस अभी खाना वाना बन गया था और 2-3 कैरी घर पर और रखी हुई थी। तो आज थी, मैंने सोचा चलो आज तो पूरा दिन हो गया, सब काम में ही लगे हुए हैं, तो अभी सबके लिए ये ड्रिंक बना देती हूँ। तो मैंने वो पल्प और पुदीना और पीस लिया था और फिर इसमें जैसे भुना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल लिया है और काफ़ी सारी डाली है मिश्री डाल लें या फिर देसी खांड, और फिर डाल दी ये ढेर सारी बर्फ़। और हो गई हमारी ये गर्मियों की स्पेशल हेल्दी ड्रिंक तैयार। देखिए बनाने में तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आज हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया था ना, इस वजह से टाइम लग गया। और ये जो मैंने सौंफ और इलायची, काली मिर्च पीस कर तैयार की थी ना, इसमें भी थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा और ये मिश्री मिक्स कर दी। इसको मिक्स करके मैं डब्बे में भर कर रखूँगी। जैसे सुबह सुबह पानी लेना रहता है तो उसी में 1 चम्मच मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो सोप का मिक्सचर है ना, ये तो आप ज़रूर बना कर रखें। क्या रहता है कि जैसे बच्चे भी दोपहर को कभी कभार पानी वगैरह कुछ भी बनाने के लिए बोलते हैं, तो उनको भी आप बोल दें कि भाई डब्बे में रखा है, 1 चम्मच मिक्स करो और पियो। हेल्दी भी है और दूसरा जैसे ठंडा वगैरह पीने का मन करता है तो अच्छा रहता है, टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखिए किचन में जैसे एक रैक आ गया था, तो ये रैक लगा दिया है। रितिका ने किए हैं ये सारे काम, क्योंकि मैं तो बस वही साफ़ सफाई करके चली गई थी खाना वाना बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि भाई अभी जो भी रैक वगैरह ये लगाने हैं ना, वो सारा सब अपना कल देखेंगे। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं अभी इस टंकी पर पेंट करने में। 1-2 का तो अभी निपटाएंगे, बाकी का सुबह देखेंगे। तो जी चलिए अपनी इस दौड़ भाग को करते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।